बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे और अपने घरों में एकदम सेफ़ होगे। तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? यहाँ पर तो भाई हमारी नेबर की यहाँ शादी थी, तो हम लोग शादी के अंदर खाना खाने के लिए गए थे। तो ये एक दिन पहले सबको दावत दी हुई थी हल्दी के बाद, तो हम वहीं पर खाना वगैरह खाकर फिर बैठे हुए थे। और तो उसी टाइम पर मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप शूट कर ली थी, क्योंकि सबकी प्राइवेसी का भी ध्यान देना होता है। फिर उसके बाद मेरे बेटे ने बहुत खाना वगैरह नहीं खाया था और उसको चाइनीज़ खानी थी, तो वहीं से रिटर्न आते वक्त मैंने चाइनीज़ वगैरह भी ले ली थी। तो फिर सोचा ये जो स्टाइल में बना रहे थे तो उनकी भी क्लिप शूट कर लूँ। तो फिर मैंने उनसे परमिशन लेकर ये क्लिप शूट की है, क्योंकि किसी को अच्छा लगे ना लगे, इसलिए सबसे पहले मैंने उनकी परमिशन ली थी, उसके बाद मैंने क्लिप शूट की थी। तो यहाँ पर इन्होंने चाइनीज़ बहुत मज़े की और टेस्टी बनाई थी। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और हम मेरा ये कुकिंग फूड और डेली व्लॉग है, तो इसमें तो खाना आप लोग को ज़रूर दिखेगा। और मेरे ख़्याल से अगर व्लॉग में फूड ना हो, कुकिंग ना हो, तो फिर मज़ा ही नहीं आती। मैं तो खाने-पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और मुझे तो आप लोग से सारा कुछ शेयर करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये हमारी साइड बूढ़ा सा दादा की जो दरगाह है, तो फिर वहाँ पे रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वहीं की भी क्लिप मैंने शूट कर ली थी। मैं और मेरा बेटा हम 2 ही चलते-चलते आ रहे थे। The next day. अब ये फाइनली हम लोग सेकंड डे बारात में जा रहे हैं। अहमदाबाद हम लोग जा रहे थे। हम लोग दोपहर के 3 बजे से निकले हुए थे, बट यानी कि हम लोग रात को 8 बजे तक हम लोग अहमदाबाद पहुँचे थे, क्योंकि ड्राइवर थोड़ा रास्ते में परेशान हो रहा था। क्या पता क्या हुआ था, ड्राइवर को हॉल नहीं मिल रहा था, आई डोंट नो। बट हम लोग 3 बजे से निकले हुए थे, तो फिर हम लोग रात को 8 बजे तक पहुंच गए थे। और ये फाइनली आने के थोड़ी देर बाद ये हम लोग का खाना वगैरह लग गया था। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी इज़्ज़त की थी, खाना भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। और वैसे भी अहमदाबाद का खाना मशहूर है, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, हर जगह खाना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पे हॉल में से निकलने के बाद सामने ही ये उस टाइम पर नवरात्रि चल रही थी, तो नवरात्रि के गरबे वगैरह भी सब खेल रहे थे, तो फिर मैंने उसकी भी थोड़ी बहुत क्लिप बना ली थी। बहुत अच्छे से खेल रहे थे ये लोग। The next day. अब ये बारात में से हम लोग जिस दिन आए थे, उस दिन तो फिर हमने रेस्ट किया, क्योंकि रात को हम लोग 2 या अढ़ी बजे तक बारात से आ गए थे। फिर एक दिन रेस्ट कर कर ये दूसरी दिन फिर मैं सूरत जाने के लिए निकली हुई थी, तो मुझे ट्रेन में जाना था। तो मेरे हस्बैंड मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आ रहे थे, तो फिर वो हम लोग कार यहीं पर पार्क करते हैं, तो कार लेने के लिए अंदर गए थे। तो मैं और जोया उनका वेट कर रहे थे थोड़ी देर के लिए, बस वो आने ही वाले थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी क्लिप शूट कर ली जाए। मॉर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर लग रहा था, एकदम सुकून लग रहा था, सुमसाम सुकून, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आ जा रही थी। हम लोग 15 से 20 मिनट तक में तो रेलवे स्टेशन भी पहुंच गए थे। तो ये रास्ते में आप लोग देख सकते हो, एकदम सुबह सुबह का टाइम है, तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मुझे तो इस टाइप का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड एकदम फटाफट से आ रहे थे, क्योंकि अब हमारा एकदम ट्रेन का टाइम होने ही वाला था, और पहले से ही हमने टिकट बुक भी करवा ली थी। तो ये फटाफट फिर हम लोग गाड़ी वगैरह पार्क कर कर ऊपर आ गए थे। अब यहाँ
पर मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्रेन में बिठा दिया। उसकी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं घर से चाय पीकर नहीं आई थी, तो फिर मैंने चाय मंगवा ली थी। और ये है ट्रेन में से बाहर का व्यू। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे खूबसूरत लग रहा था। आप लोग भी देख सकते हो। और मुझे तो पर्सनली ट्रेन में और बाइक वगैरह पर इस तरह से ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कार में या बस वगैरह में ट्रैवलिंग नहीं जमती है, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग जैसा फ़ील होता है। क्या पता वो मेरा फ़ोबिया है या क्या है, मुझे वॉमिट की गोली खाकर ही बैठना पड़ता है। तो मुझे कार वगैरह ट्रैवल में नहीं चलती है। बट मुझे मेरे घर सूरत वगैरह जाना होता है, तो आने जाने के लिए फिर कार में ही हम लोग जाते हैं मोस्टली। ये तो अभी मेरे हस्बैंड पास टाइम नहीं था, इसलिए फिर उन्होंने मुझे भेजा, वरना वो मनाही कर रहे थे मुझे कि जैसे अकेले मत जाओ। बट जाना ज़रूरी था, क्योंकि फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर मैं शॉपिंग कब करती, मैं कपड़े वगैरह स्टिच कब करवाती, और दूसरी सारी सब चीज़ें लेनी थी वो कब करती। इसलिए फिर अभी 2 दिन की छुट्टियां थी, तो फिर सोचा क्यों ना अभी चला जाया जाए। फिर क्योंकि दिवाली के टाइम पर इतना फिर नहीं होता, क्योंकि वो टाइम पे नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता और नहीं कर सकती थी मैं। टाइम मेरे पास बहुत कम है यानी। मैंने सूरत से बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी कपड़े वगैरह भी सब कुछ ले लिए। बस 2 रेडीमेड सूट मुझे लेने हैं, और अब मेरी बेटी की शॉपिंग बाकी है, उसका भी हल्दी के लिए मैंने ले लिया है। और एक्स्ट्रा जो दूसरे उसके शादी में पहनने के कपड़े, वो मेरे बेटे के, मेरे हस्बैंड के, वो शॉपिंग बाकी है। और ये ज़ोया को भूख लगी थी, तो फिर मैंने इडली मंगवा ली थी, तो ज़ोया ने फिर ये इडली नाश्ते में। और अब ये मैं फ़ाइनली सूरत स्टेशन पर आ चुकी हूँ। तो मेरा भाई 15-20 मिनट पहले ही आकर खड़ा हो गया था मुझे लेने के लिए, क्योंकि उसको मुझे पिक कर कर घर पर छोड़कर फिर उसकी ऑफ़िस के लिए उसको भी जाना था। तो वो मुझे पहले ही लेने के लिए आ गया था। वैसे तो मेरे पापा आने वाले थे, बट फिर मेरा भाई आ गया। और यहाँ पर सूरत में ही आकर फिर घर पर मैं आधा से 1 घंटा रुकी, नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं शॉपिंग के लिए निकल गई थी, मैं, मम्मी, हम दोनों। तो हम लोग ने शॉपिंग वगैरह हम लोग करके रात को 7, हाँ 6 या 7 बजे तक घर पर आ गए थे। और सेकंड डे हम लोग शॉपिंग पे जाने वाले थे, बट उसमें ऐसा हो गया कि मॉर्निंग के टाइम पर ही सुबह सुबह एकदम कॉल आया अचानक से कि मेरी जो बुआ का, सबसे बड़ी वाली जो बुआ है, उनका बेटा अचानक से उसको हार्ट अटैक आया और वो गुज़र गया था। तो फिर उस दिन हम लोग पूरा दिन नहीं गए, क्योंकि बुआ हमारे घर पर रुके हुए थे। फिर हम लोग उनको लेकर वहाँ पर गए, और मेरी बुआ का सबसे छोटा वाला बेटा वो गुज़र गया था। तो अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसकी मग़फ़िरत करे। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे मरहूम के लिए दुआ करना। अब यहाँ पर थोड़ी आगे अब हम लोग की जो शादी जिस हॉल में हुई थी, वो हॉल भी आएगा, तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि मेरी शादी कहाँ पर हुई थी। तो एक मेमोरी है मेरे लिए। तो देखो, आप लोग भी देख सकते हो, यहाँ पर ये अज़ीज़ मोहम्मद हॉल में मेरी शादी हुई थी। माशाल्लाह मेरी मम्मी जिस साइड रहते, तो वहाँ का लोकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सामने की साइड ही नदी वगैरह है। और ये घर, ये मैं आप लोग को वीडियो में बता रही हूँ पीछे, आप लोग स्किप करके मत देखना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो आप लोग को दिखेगा वो इतना बड़ा घर है, उसको बनने में ही 5 से 6 साल लग गए थे। और ये फाइनली अब मैं मेरे घर पर आ चुकी हूँ। ये मेरे भाई का बेटा है, मोहम्मद ज़ैन। तब मैं मेरे घर पर आ चुकी हूँ। अब हम लोग अंदर एंटर करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. यहाँ पर फिर जैसे ही मैं घर में आई, तो थोड़ी देर में ही फिर मेरे लिए नाश्ता रेडी कर कर लगा दिया था मेरी मम्मी और भाभी ने, क्योंकि हमें नाश्ता कर कर तुरंत निकलना था। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो, खमन, इदरा, वेजिटेबल समोसा, चीज़ पॉकेट, आलू पूरी, और ये ड्राई फ्रूट वाली कचौरियाँ वगैरह सब नाश्ते के अंदर मेरी मम्मी ने मेरे लिए पहले से ही रेडी कर कर रखी हुई थी।
फिर नाश्ता वगैरह कर कर हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकल गए। तो सबसे पहले मुझे मैचिंग में पैंट, ट्रैक वगैरह सब कुछ लेना था। जो कुर्ती है उसके नीचे पैंट वगैरह लेनी थी। तो फिर यहीं से मैंने ले ली, क्योंकि हर मटेरियल में बहुत अच्छी मुझे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। तो यहीं से मैंने 5 से 6 पैंट वगैरह ले ली थी, सब अलग अलग टाइप में। यहाँ पे पैंट, प्लाज़ो और हर टाइप की, हर रेंज की आप लोग जो चाहो, यहाँ तक कि कोट सेट वगैरह भी लॉन्ग साइज़ में घर में पहनने के हर कुछ अवेलेबल था। और उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह की शॉपिंग फिर अब स्टार्ट कर रही हूँ पैंट वगैरह लेने के बाद। तो अब इसका वीडियो इंशाल्लाह आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में दिखने को मिलेगा, शॉपिंग वाला व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।